हादसा बहुत बुरा रहा और बहुत ही दुखद घटना है ये। और पूरा ही पालम हर जो भी कोई आया उसके आँख में नम है, क्योंकि ऐसा हादसा कभी ना यहाँ आसपास में हुआ। और एक दो बंदे तो कूदे भी हैं ऊपर से, एक छोटी सी बच्ची है वो कूद फेंका भी है उसको। हाँ, 12 लोगों को पहले रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें कुछ इंजर्ड थे, कुछ सीरियस इंजर्ड थे, और जो डेड बॉडी है वो एनडीआरएफ ने निकाली है। हैं अभी नाम सबके आ जाएंगे, परिवार के मेंबर हैं, बच्चियां भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है। 9 लोगों का इसमें यह है कि भाई प्रो डेड बताया गया। कि चारों फ्लोर पे आग भीषण रूप से आग पकड़ चुकी थी, और जो भीषण आग पड़ी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, जो अभी जो आप ये गाड़ी देख रहे हो, इससे पहले जो गाड़ी खड़ी थी वो करीबन आधा घंटे तक अपना काम नहीं कर पाई। जो है 9 लोग जो है दिल्ली फायर सर्विस ने 9 कैजुअलिटी बाहर निकाली थी और उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। पे दिखाई दे रहे थे, काफ़ी लोगों ने उनको वो बच सकते थे, लेकिन जो ये हाइड्रोलिक मशीन का ना खुलना उनके लिए अभिशाप। एग्जिट एक ही है ये, और ये शटर खुल नहीं पाए, ये भी रस्सा बांध के शटर तोड़ा गया बाद में। 11 महीने का था बच्चा। हाँ जी, वो ऊपर पकड़ रहा था, उसका पिताजी थे तो पकड़ रहे थे, वो गलती से हाथ छूट गया, वो भी गिरे हैं और बच्चा भी गिरा। तो 3-4 जाने बच जाती, छज्जे में खड़े थे वो लोग। और जो जल के नहीं मरे हैं ज़्यादातर, जो धुआं है, धुएं के दम घुटने के कारण ज़्यादा। और खुदा भी था, वो भी उसको भी वो फायर ब्रिगेड से टकरा के फिर नीचे तार फैले हुए थे, यहाँ से लेके वहाँ तक गाड़ी निकलने में मुश्किल हो रही थी, तो ये एक बड़ा सा कारण बना जो जल्दी फास्ट हो सकता था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय पालम इलाके में मेरी मौजूदगी है। देखिए आप ये जो 4 मंजिला यहाँ पे इमारत देख रहे हैं, बता दूं कि आज सुबह 6:45 के आसपास यहाँ पे देखिए जो पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, भयानक रूप से देखिए ये आग का शिकार हो जाती है, जिसमें अभी कहा जा रहा है कि ऐसी आशंका थी कि देखिए ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे भी कॉस्मेटिक की दुकान थी, ऊपर भी था, देखिए कॉस्मेटिक की दुकान थी, और जो दो फ्लोर्स है उस पर रेजिडेंट रहते थे, जिसमें कुल 15 रेजिडेंट रहते थे, जिसमें से देखिए 7 लोगों की इस आग में ही झुलस कर दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी काफ़ी लोग घायल हैं जिनका लगातार देखिए इलाज चल रहा है, पर उसके बावजूद भी देखिए अभी उनकी बचने की संख्या काफ़ी कम है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एग्जिट है वो एक ही था, जिसकी वजह से ये जो पूरी यहाँ पे घटना होती है, यहाँ पे आपको तमाम भीड़ यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। इन लोगों से जुड़ेंगे, इनकी जुबानी हम सुनेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था, कब की ये घटना है और किन कुछ वजहों से ये आग लगी है। सर, कितने बजे के आसपास से पूरी घटना? 6-6:30 बजे के आसपास आग लगी बताई, और ये अंदरूनी आग लगती फैलती चली गई। जब बाद में देखा तो बाद में फिर बुलाया गया, वो अंदर उठे नहीं उठे वो बाद में पता लगा। 4 मंजिला इमारत है, तो यहाँ पे किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का बंदोबस्त नहीं है? दरअसल क्या है, इनकी एंट्री एग्जिट एक ही है ये, और ये शटर खुल नहीं पाए, ये भी रस्सा बांध के शटर तोड़ा गया बाद में, और ऊपर से भी कोई रास्ता नहीं है। एक दो बंदे तो कूदे भी हैं ऊपर से, एक छोटी सी बच्ची है वो कूद फेंका भी है उसको, लेकिन बच पाई, शायद वो बच गई बच्ची। अभी कितने लोगों की जो जान गई है इस पूरे हादसे में? अभी मैं बता नहीं पाऊँगा जी। सर, मैम किस समय आई है, कब बुलाया गया? नहीं, ये 7 बजे हादसा हुआ, और इन्होंने कार्रवाई तो जल्दी हो गई थी, ऐसा नहीं इनको विलम्ब रहा, कार्रवाई जल्दी तुरंत हुआ है, एक्शन जल्दी हुआ इनका। बट ये है कि जो इतना हानि होगी इसका कोई ऐसा था नहीं। ऐसा कहा जा रहा है परिवार में 15 लोग रहते थे, तो क्या उनका बीच बचाव हो पाया है या बाकी लोग भी इंजर्ड हैं? देखिए इंजर्ड है, और हॉस्पिटल में पूरा क्लियर तो नहीं है कि कितने आदमी, लेकिन हादसा बहुत बुरा रहा और बहुत ही दुखद घटना है ये। और पूरा ही पालम हर जो भी कोई आया उसके आँख में नम है, क्योंकि ऐसा हादसा कभी ना यहाँ आसपास में हुआ। और भगवान सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2 बच्चे भी इसमें झुलस गए हैं। यस, बच्चे 2 नहीं, बच्चे तो मेरा ख्याल है 4-6 होंगे बच्चे, 6 बच्चे, क्योंकि 4 इनके बेटे थे, है ना, उनकी शादियां हो गई थी। इन्होंने ऊपर से फेंका था, वो बच्चा बच गया है, और जो खुद ये 10-11 महीने का था बच्चा। हाँ जी, वो ऊपर पकड़ रहा था, उसका पिताजी थे तो पकड़ रहे थे, वो गलती से हाथ छूट गया, वो भी गिरे हैं और बच्चा भी गिरा। बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। पाँव में चोट लग गई है, मतलब 11 महीने का। वो गद्दा नीचे बिछा दिया था ना, तो उस पर गिरा है बच्चा,
तो इसलिए पहले कभी कुछ हुआ है सर ऐसा? नहीं फर्स्ट टाइम हुआ यहाँ। फायर ब्रिगेड वालों की थी, कम से कम पौने घंटे बाद तो आई है। हाँ जी, 6:45 मशीन खुल जाती हाइड्रोलिक वाली तो 3-4 जाने बच जाती, छज्जे में खड़े थे वो लोग, लेकिन ये 1 घंटा तो कम से कम लगा इसे खुलने के अंदर। जो दमकल विभाग है कहीं ना कहीं उन्होंने जो देरी दूसरी आई है तो एक मशीन खराब भी आएगी सर यहाँ पे। एक मशीन खुली नहीं 1 घंटे तक। कितनी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ी अब तक आ चुकी फायर ब्रिगेड तो बहुत है, गिनती नहीं है कितनी आ गई। 30-35 के आसपास। है? आ चुकी है मैडम शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है उधर। ये कोई वो है, सुबह को किसी को क्या पता सब लोग कैसे लगी, वो तो आप लोग सब देख रहे हैं तभी पता लग रहा है ना। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने भी मतलब बताया वैसे एक दूसरे से संपर्क हुआ है ना तभी पता लगा। सामने वालों ने बताया उनको, जब ये 7 बजे बच्चे को लेके जा रहे थे स्कूल छोड़ने के लिए, तब उनको बताया गया कि उनको फ़ोन किया, जिनका ये प्रधान जी हैं उनको डायरेक्ट फ़ोन किया कि आपके घर में आग लगी है। तो उसी के दौरान सब और एक्शन। ऐसा कहा जा रहा है प्रधान जी भी अभी बाहर ही है। हाँ जी, वो गोवा में है, वो गोवा में है, चल दिए हैं वहाँ से, अपने परिवार के साथ नहीं, वो अकेले हैं। जो इस तरह की घटना होती है मतलब जो आसपास के लोगों में भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा असुरक्षा की जो है बात हो जाती है। जी। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है दमकल की गाड़ियाँ भी लेट आई। देखिए दमकल की गाड़ियाँ आई, लेकिन टाइम से आई हैं। नहीं मैडम, एक बात, दमकल की गाड़ियाँ आई, उनको निकलने की सुरक्षा नहीं मिली। यहाँ से जितने तार फैले हुए थे, यहाँ से लेके वहाँ तक गाड़ी निकलने में मुश्किल हो रही थी, तो ये एक बड़ा सा कारण बना जो जल्दी फास्ट हो सकता था। तो मैं तो ये कहूँगी रेखा गुप्ता जी से कि भी ये रेखा जो गलियों में मार्केटों में जो तार फैले हुए हैं इनकी जो है सुरक्षा कीजिए। मैम कितने मंजिला ये बिल्डिंग है? क्योंकि अभी रेखा गुप्ता जी ने चांदनी चौक में भी ऐसे आश्वासन दिया है कि अभी भी क्या किसी के फंसे होने की यहाँ पे कोई नहीं अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, सब निकल गए हैं। का घोषित किया गया। लगभग 30 गाड़ियां जो है आग बुझाने में और रेस्क्यू करने में यूज़ हो रही हैं। जो है 9 लोग जो है दिल्ली फायर सर्विस ने 9 कैजुअलिटी बाहर निकाली थी और उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बिल्डिंग जो है बेसमेंट, ग्राउंड और 3 फ्लोर ऊपर हैं और साथ में टीन शेड है 4th फ्लोर पे। अंदर दुकान और स्टोर था और ऊपर जो है रिहाइश थी। एक सीढ़ी होने के कारण धुआं जो है बाहर निकलने का नहीं जा पाया और लोगों को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, तो इसलिए कैजुअलिटी ज़्यादा होने के चांस हुए। सर फायर सेफ्टी सिस्टम इंस्टॉल था अंदर, क्या ज़रूरत थी? देखिए अभी हमारा मेन काम था आग बुझाना और ये जो है कैजुअलिटी को बाहर निकालना। ये सारी चीज़ें बाद की हैं, वो बाद में हम इसको जो है चेक करेंगे। सर लोग यहाँ पे कह रहे थे कि जो पहली हाइड्रोलिक आ गई थी वो 7:30 बजे आ गई थी, लेकिन ओपन नहीं हुई और इसकी वजह से करीब दूसरी आई और वो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। सर क्या पहली हाइड्रोलिक आई थी वो खुल नहीं पाई थी? देखिए ऐसा है, हाइड्रोलिक से यहाँ काम हुआ है, सही ढंग से हुआ है। बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो पता करके देखा जाएगा। अदरवाइज पहली उसी से कैजुअलिटी उसी से निकली है। कि आपके यहाँ बगल में ही दुकान है, तो यहाँ ये जो आग लगी है कितनी विकराल थी? बहुत ज़्यादा विकराल थी, ये सुबह 6:30 बजे से लग रही थी। 6:30 बजे के आसपास लगी थी। कुछ वजहों से लगी है, कुछ पता चला? नहीं अभी कुछ नहीं मालूम पड़ा और सब लोग निकाल लिए गए हैं और सब हॉस्पिटलाइज हैं अभी। अभी कह रहे हैं कि 7 लोगों की इसमें झुलसकर मौत भी हो गई है। ऐसा तो अभी कोई मैसेज आया नहीं है हमारे पास। कुछ वेंकटेश्वर में भी हैं अभी हॉस्पिटल में और वो बच्चे ठीक हैं अभी। कह रहे हैं कि सर कुछ छोटे बच्चे भी कूदे थे, छत से नीचे फेंका गया था उन्हें। कूदे थे जी, कूदे थे। तो उनकी कैसी अभी हालत है? क्रिटिकल कंडीशन में ही है, सारे हॉस्पिटल में ही है, अभी चल रहा है। हाँ अभी और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो 7 लोग हैं वो भी इसमें झुलसकर। अभी देखो हमारे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है, हो सकता है कोई नहीं झुलसा है। यहाँ पे जो भी मौत हुई है वो धुएं से हुई है। घबराहट की वजह से। घबराहट से धुआं ज़्यादा बढ़ चुका था क्योंकि चारों फ्लोर पे आग भीषण रूप से आग पकड़ चुकी थी और जो भीषण आग पड़ी, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, जो अभी जो आप ये गाड़ी देख रहे हो, इससे पहले जो गाड़ी खड़ी थी वो करीबन आधा घंटे तक अपना काम नहीं कर पाई। और ऐसा भी कह रहे हैं कि वो खुल नहीं पाई। वो खुल नहीं पाया था, वो हाइड्रोलिक जो इनका सीढ़ी थी वो खुली नहीं थी, वो उसके कारण जो ये कैजुअलिटी ज़्यादा हुई है। उसकी वजह से कह रहे हैं कि जो 2 मशीनें थी पहले चल नहीं पाई थी, जिसकी वजह से जो भी नहीं था, और अगर जाल होता तो उससे बच्चे बच सकते थे। वो जाल शुरुआत के उस पे लोग खड़े हुए थे, जरूरी था। वो मतलब किसी तरीके का कोई 4 लोग छज्जे पे दिखाई दे रहे थे। काफ़ी लोगों ने वो बच सकते थे, लेकिन जो ये हाइड्रोलिक मशीन का ना खुलना उनके लिए अभिशाप काल का ग्रास बना और वो हो सकता है शायद वो उस टाइम अगर ये खुल जाती तो भी बच्चे बच सकते। सर दमकल की जो गाड़ी है वो कितने समय बाद आई है यहाँ पे? जैसे 6 सवा 6 के आसपास। देखो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, 6:15 6:30 बजे कॉल कर
दी गई थी। यहाँ पे जनकपुरी द्वारका से गाड़ियाँ आती हैं जिसको करीबन आधा घंटा लगा है उनको आने में, पौना घंटा लगा है। और आप लोग कह रहे हैं कि आग भी काफ़ी ज़्यादा विकराल थी। आग ने क्या था कि ये सारा कॉस्मेटिक का शोरूम था, कॉस्मेटिक का गारमेंट्स का था, तो इसलिए आग ने विकराल रूप ज़्यादा ज़मीन से आग लगी तो वो ऊपर तक बढ़ती चली। जो 2 फ्लोर्स पे यहाँ पे मतलब रेसिडेंट रहते थे और 2 फ्लोर पे ऐसे लोग थे जिनकी दुकानें चलती थी। नहीं मैडम, क्या है कि इसके अंदर क्या है, रेजिडेंस इन्हीं के ओनर का ही रेजिडेंस था, बाहर का किसी का नहीं था। जो यहाँ के इनके जो ओनर है वही यहाँ पे रहते थे, पूरा परिवार उनका 17-18 लोगों का परिवार है, वही रहता था यहाँ पर। बाकी अब जो कैजुअलिटी हुई है वो सारा पता चलेगा अब क्या हुआ है। एमएलए भी आपके यहाँ मौजूद है? एमएलए है, काउंसलर है, पूरा बाजार है जी, 800 आदमियों का पूरा बाजार है, वो एक साथ खड़ा है। प्रयास भी काफ़ी करा है, दमकल वालों ने भी, एनडीआरएफ ने भी करा है, लेकिन काफ़ी लेकिन उससे पहले ही का हादसा विकराल रूप ले चुका था, जिससे कि लोग, और जो जल के नहीं मरे हैं ज़्यादातर, जो धुआं है, धुएं के दम घुटने के कारण ज़्यादा मरे। सुबह फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस वाले की जिप्सी 8-10 जिप्सी आ गई, मगर फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आई थी। 1 घंटे बाद आने के बाद उनसे कुछ हुआ नहीं, फिर उसके बाद ये हाइड्रोनिक फायर ब्रिगेड बुलाई। पर वहीं जो फायर ब्रिगेड के जो मेन है उनका ऐसा कहना है कि जब आए थे तभी कार्रवाई चालू करी थी उन्होंने, मगर पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। और आप ये देखो ना कि सेक्टर 1 में है, कितनी दूर है यहाँ से, पौना घंटा लगता है वहाँ से यहाँ पे गाड़ी लाने में। ये भी तो देखो ना, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आने में। जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में, और यहाँ पे इतनी सारी बिल्कुल खाली रोड था, बिल्कुल खाली रोड था। मेहनत SHO साहब ने करी, हमारे यहाँ के पालम थाने के जो SHO हैं उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी उन्होंने, और उन्होंने एक परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने काम किया। सर, यहाँ पे जो अभी हताहत हुई है, कह रहे हैं कि यहाँ पे 7 लोगों की मौत भी हो गई है, पर वहीं अगर दमकल विभाग पहले आता और अपनी कार्यवाही चालू कर देता तो क्या बच सकते थे? कुछ लोग बच सकते थे, कुछ लोग बच सकते थे। छोटे छोटे बच्चे भी थे, वो बच्चे ऊपर से जल्दी खुल जाती ना तो सारे बच जाते। ये मशीन के कम से कम 1 घंटे बाद खुली है। क्या ये आग कहीं और किसी और बिल्डिंग में फैली या ये? और किसी बिल्डिंग में नहीं फैली, और उसमें लगती तो उसमें हमने लोगों ने पानी फेंक के उधर बगल से क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो हम इलेक्ट्रिकल वायर्स देख सकते हैं वो भी है। इलेक्ट्रिकल वायर तो हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि वो हटें, और हमने बिजली विभाग को भी कंप्लेंट करी थी कि वो हटाई जाए। ने पूरा अपना काम किया, बिजली विभाग ने पूरा काम किया अपना। इनका एग्जिट पॉइंट एक ही था, फिर भी हमने जो है ना कोशिश करके ऊपर से पीछे दूसरे के मकान से दीवार तोड़वा करके, यहाँ के मतलब आम लोगों ने भी, जो स्थानीय, हाँ जी, स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की। एक से एक बंदा बाहर आकर के उन्होंने सब पूरी दीवार तोड़ करके उधर से कुछ बंदों को निकाला। एक जो इनका लड़का था वो घूमने गया हुआ था, और जो एक लड़का था उनकी फैमिली अपने घर गई हुई थी, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 13 बंदे थे अभी। हाँ जी, शुक्र है 2 बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, कुछ खाटू श्याम जी गए हुए हैं, वो आ गए हैं। नहीं, सारे लोग एक भाई आगे जी, सब आगे। हाँ जी, निकाला नहीं जा पाया था क्योंकि नेट वगैरह टाइम से आ नहीं पाया था, तो बच्चे क्या कहते हैं ऊपर से मतलब कूदे भी कई लोग, मतलब कि जान बच जाए जैसे तैसे, चलो थोड़ी बहुत हाथ पैर टूट जाएंगे, चोट लग जाएगी, लेकिन कूदने की कोशिश करी तो कई कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को 4 मंजिला से नीचे फेंका गया कि कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखा था, मतलब बता रहे हैं ऐसे ही एक बंदा भी और कूदा भी था, वो भी उसको भी वो फायर ब्रिगेड से टकरा के फिर नीचे गिरा। सर यही हाँ, ये तो था ही। ये क्रेन भी एक टाइम पे खुली नहीं, जो पहले आगे खड़ी है शायद, वो क्रेन खुल जाती तो वो बंदे यहाँ पे दिख भी रहे थे, 5-6 बंदे ना। हाँ, यहाँ पे ऊपर वाले को। हाँ, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि नेट भी नहीं लगाया गया। हाँ, नेट भी तो नेट लगा भी, बचाव हो जाता, अगर नेट लग जाता तो बच्चों का, कई लोगों का बचाव हो जाता, लेकिन नेट लगाया नहीं गया था, और टाइम से मतलब एम्बुलेंस वगैरह काफ़ी नहीं आ पाई थी। मतलब बाहर पे आके खड़े भी हुए ग्रिल पे, उन्होंने बोला भी, बट वो वो खुल ही नहीं रहा था। उसी पैनिक में होके ये 2-3 जने थे, एक बच्ची थी, ये सब नीचे उससे कूदे हैं, क्योंकि वो कुछ रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था, ऊपर का रास्ता बंद था, पूरा चारों तरफ से आग थी। सर, जो एग्जिट है वो एक ही था पूरी बिल्डिंग के अंदर? एक एग्जिट ये है, एक ऊपर से भी है। ऊपर से क्या है, जैसे हमारे पड़ोसियों का मकान है, वहाँ से हम आ जाना कर लेते हैं। खान जी का पूरा परिवार ही था। कौन है परिवार में? परिवार में उनकी वाइफ हैं, बेटे हैं, बहुएँ हैं, पोती हैं। कितने बेटे मौजूद थे? 4 बेटे थे यहाँ पर। अच्छा, एक बेटा बाहर भी गया है? हाँ, एक बेटा बाहर गया हुआ है। टोटल 5 बेटे हैं इनके? 5 बेटे हैं।
4 बेटों की बहुएं और उनके बच्चे भी थे। 4 बेटे में एक बहू अपने मैके गई हुई थी, वो यहाँ पर नहीं थी उस टाइम पर। एक बेटा अपने बच्चों को लेकर वो खुद बाहर गए हुए थे, तो वो नहीं थे यहाँ पर। जिसमें से 4 बेटे थे और 2 बहुएं थी, 4 पोतियाँ थीं, उनकी बेटी थी, उनकी मिसेस थी, सब थे। एग्जैक्ट डाटा तो मैं बता नहीं सकता। कुछ लोग इंजर्ड भी थे, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, और कुछ लोग जो डेथ का डाटा है वो तो डॉक्टर साहब ही दे पाएंगे। हाँ, 12 लोगों को पहले रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें कुछ इंजर्ड थे, कुछ सीरियस इंजर्ड थे, और जो डेड बॉडी है वो एनडीआरएफ ने निकाली। टोटल 12 से 15 बताए जा रहे थे, लेकिन अभी कोई आशंका नहीं है, फिर भी हम लोग कन्फर्मेटरी सर्च करेंगे। एक बहुत दुखद घटना है। एक ही परिवार, बड़ा परिवार, सामाजिक परिवार, और आग कैसे लगी ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन एक ही परिवार से इतनी बड़ी कैजुअलिटी होना एक बहुत दुखद घटना है। मैं देख रहा हूँ सुबह 7 बजे से आप यहीं पर हैं, डटे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी आपको मिली है, कितनी कैजुअलिटी है? देखिए, अभी तक जो संज्ञान में आया है कि 3 बच्चे तो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और 9 अभी बाद में रेस्क्यू किया गया है, कि 8 या 9 हैं। अभी नाम सबके आ जाएंगे, परिवार के मेंबर हैं, बच्चियां भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है। 9 लोगों का इसमें यह आया है कि भाई प्रो डेड बताया गया। घटना है, दुखद घटना है, और सामाजिक बात भी लगती है कि परिवार सामाजिक परिवार है, सबके दुख दर्द में साथ रहने वाला परिवार है। तो अचानक एक दुर्घटना घटी है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से क्या हुआ क्या नहीं, ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। दिल्ली में बेसमेंट्स में बहुत दुकानें हैं, और ऐसा नहीं है कि ये हादसा कोई किसी ने मुझको जानबूझ के किया हो। इलेक्ट्रिक फॉल्ट है या कैसे क्या हुआ है तो एक जांच का विषय है, तो फायर और प्रशासन इस बात को बताएगा। लगने के बाद तो ऐसा ही लगता है जब भी कोई फायर के साथ बिल्डिंग हो जाती है, लेकिन बिल्डिंगें तो सारी अच्छी स्ट्रेंथ की बनी हुई हैं। कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसा आज तक यहाँ इस तरह का कोई हादसा हुआ नहीं। देखिए, परिवार के साथ हम दुख में खड़े हैं। कुछ परिवार बाहर भी गया हुआ है, अभी जो घर के मुखिया हैं वो भी अभी बाहर हैं, दिल्ली से 1:30 बजे तक 2 बजे तक आने वाले हैं। हम परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी तरह से पूरी फैमिली नोन है, छोटे बच्चों से जिनकी फैमिली के साथ ये हुआ है वो यहाँ के प्रधान भी हैं, मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान हैं, चुने हुए प्रधान हैं, सामाजिक आदमी है। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है ये कह सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से जो हादसा हुआ है, बहुत दुखद घटना है। हम सारी मार्केट और सभी लोग इसका करेंगे, जैसे भी आगे कुछ करना होगा तो वो करेंगे उसको। कि अभी भी आप देख सकते हैं तमाम लोगों की यहाँ पे आपको जो हुजूम है नज़र आ रहा होगा। देखिए, परिवार के सदस्य भी यहाँ पर आ चुके हैं, देख सकते हैं आपकी तमाम। देखिए, ये जो पूरी कार्यवाही हुई है, ऐसा कहा जा रहा है कि लेट हुई थी, जिसकी वजह से अभी आप देख सकते हैं परिवार है उन्हीं लोगों का जो यहाँ पर रहते थे, उन्हीं का परिवार आपको यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए, एक ही परिवार की जो 7 लोगों की मौत हो जाती है, उसकी वजह से जो परिवार है अभी किस हालात में है वो भी आप लगातार देख सकते हैं। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दूँ कि अभी भी मौके पर देखिए 4 से 5 जो दमकल की गाड़ियाँ हैं यहाँ मौजूद है। लगातार जो इनका काम है वो लगातार यहाँ किया जा रहा है। उसके बाद भी अभी आपको दिखा दूँ कि बिल्डिंग की हालत जो आप देखेंगे किस तरीके की हो चुकी है, पूरी झरझर हालत में अभी ये बिल्डिंग है। लगातार देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी पूरी गली का देख सकते हैं आप किस तरीके से घेराव किया हुआ है। लगातार देखिए, जो परिवार है उसमें अशांति का माहौल है, क्योंकि एक ही परिवार के 7 लोगों की इस तरीके से देखिए आग में झुलसकर मौत हो जाना कोई मामूली घटना नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो कार्यवाही है वो इसी तरीके से बरकरार है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें भी असुरक्षा का जो माहौल है वो बना हुआ है। साथ ही साथ बता दूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि जिस दौरान ये आग लगती है तो अपने बचाव में आने के लिए छोटे छोटे बच्चों को देखिए 4 मंजिला इमारत से नीचे फेंका जाता है कि कहीं से उनकी जो जान है उसका बचाव किया जा सके। पर उसके बावजूद भी अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और साथ ही साथ जो 7 लोगों की देखिए इस आग में झुलसकर दर्दनाक मौत हो जाती है। यहाँ पे देखिए दमकल विभाग की तरफ से भी एक बैकलैश देखने को मिला है, क्योंकि इनके आने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। इनके लोगों द्वारा कहा जा रहा है, उनके ऐसे आरोप है कि लगभग देखिए 2 गाड़ियाँ आती हैं और उन्हें खोला नहीं जाता, जिसकी वजह से जो यहाँ की पूरी कार्यवाही है वो भी लेट शुरुआत होती है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे किसी तरीके के नेट की बंदोबस्त नहीं किया गया था। और अब जो ये दमकल की गाड़ियाँ लगभग बता दूँ आपको कि 30 से 35 जो दमकल की गाड़ियाँ अभी भी मौके पर मौजूद है। देखिए, तमाम यहाँ पे लोगों की जुबानी आपको सुनाई, तो इसको लेकर आप कि जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। और ऐसी दिल्ली और दिल्ली से तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।